नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। चीन के सामने भारत की आर्मी ने जबरदस्त तैनाती की है। जमीन पर टैंक से लेकर आसमान में फाइटर प्लेन मंडरा रहे हैं। भारतीय वायुसेना बैटल रेडी मोड में है। चीन की हर हरकत को नाकाम करने के लिए एयरफोर्स के फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर एलएसी पर कड़ी निगरानी कर रहे हैं। जमीन से लेकर आसमान तक पहरा बहुत कड़ा है। अब से थोड़ी देर पहले लद्दाख में हिंदुस्तान के फाइटर जेट सुखोई के साथ ही चिनूक हेलीकॉप्टर ने भी उड़ान भरी। बॉर्डर पर तनाव के बीच एयर सर्विलांस लगातार जारी है। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखकर आप समझ जाएंगे कि चीन को क्यों पीछे हटना पड़ रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जमीन से आसमान तक चाइनीज आर्मी को घेरने वाला संपूर्ण चक्रव्यूह तैयार है। अब की बार चाइनीज आर्मी से आर पार होगा। आज हम आपको ग्राउंड जीरो से भारतीय सेना के नेक्स्ट एक्शन की डिटेल रिपोर्ट दिखाएंगे। एलएसी पर क्या चल रहा है, लेटेस्ट डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट की रियल तस्वीर आपको तभी पता चलेगी जमीन से आसमान तक आप भारत का नया ट्रेलर देखेंगे। इसी तरह से ग्लोब मास्टर भी लगातार यहां पर लद्दाख के आसमान में हमें नजर आते हैं। उसकी वजह क्या आपको बताते हैं, क्योंकि एक तो रोड के जरिए यहां पर डिप्लॉयमेंट्स हो ही रहे हैं और उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि IL-76 आप देख सकते हैं, अभी आपके सामने से ये उड़ता हुआ आगे निकल जाएगा। तो IL-76 विमान हो चाहे ग्लोब मास्टर विमान हो, इसके जरिए भी यहां पर तमाम जो चीजें चाहिए हमारे फोर्सेस को उससे पहुंचाई जा रही है। जंग के मैदान में हावित्जर तोप और भीष्म टैंक ने मोर्चा संभाल लिया है। आसमान में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 और फाइटर मिराज की गर्जना से दुश्मनों का कलेजा कांप रहा है। अगर चीन ने कोई हिमाकत की तो फैसला ऑन द स्पॉट होगा। चाइनीज आर्मी के लिए घातक और विनाशक साबित होगा। आज हम आपको फॉरवर्ड पोस्ट पर चीन को सबक सिखाने वाली रणनीति का विश्लेषण दिखाएंगे। आपको पता चलेगा कि चाइनीज आर्मी से एक दो नहीं बल्कि 100 कदम आगे की तैयारी। इस वक्त मैं लद्दाख में मौजूद हूं और मेरे पीछे जो आप ये पहाड़ियां देख रहे हैं, ये है खारदुंग पास का इलाका। खारदुंग पास को क्रॉस करते ही आप नुब्रा वैली पहुंचते हैं और नुब्रा वैली के बाद आगे जब पहाड़ों को आप पार करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे उस जगह पर जहां पर इस वक्त बहुत टेंशन है। मैं बात कर रहा हूं LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, जहां पर एक तरफ भारतीय सेना है और दूसरी तरफ चीन की सेना मौजूद है। खबर यह आ रही है कि चीन अब दौलत बेग ओल्डी इलाके में भी भारत के इलाके में घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि भारत ने जो अपनी तैयारी की है वो बहुत जबरदस्त है। भारत की तैयारी क्या है, किस तरह से हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को यहां पर तैयार किया है, इसकी एक एक डिटेल मैं आपको बताऊंगा सीधे लद्दाख से, तो बने रहिए मेरे साथ। युद्धकाल में चाइनीज बिल्डअप की तमाम खबरें बताई और सुनाई जा रही हैं जो प्रामाणिक नहीं है। हम आपको आज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की एक्चुअल तस्वीर प्रामाणिक फैक्ट और फिगर के साथ देने जा रहे हैं। आज बहुत लोगों के मन में सवाल होगा कि बॉर्डर पर हालात बिगड़े तो चाइनीज आर्मी से निपटने के लिए भारत की स्ट्रेटजी और मिलिट्री बिल्डअप क्या है। आज हम तस्वीरों के साथ आपको भारत की सैन्य तैयारी की पॉइंट टू पॉइंट जानकारी देंगे। 4057 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आर्मी हाई अलर्ट पर है। बॉर्डर पर चाइनीज आर्मी के मंसूबों को ब्लॉक करने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक्स्ट्रा फौज की बड़े पैमाने पर तैनाती की गई है। ये समझिए कि लेह, लद्दाख, उत्तराखंड से लेकर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक चीन की फुल घेरेबंदी का होमवर्क पूरा हो चुका है। यह आर्मी और एयरफोर्स का पूरा अरेंजमेंट युद्ध जैसे हालात से निपटने का है। लेह और श्रीनगर के एयरबेस में दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों ने मोर्चा संभाल लिया है। सुखोई 30,
मिराज 2000, जैगुआर तो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अपाचे दुश्मन के दुस्साहस का जवाब देगा। यहाँ पर देख रहे हैं ये है चिनूक हेलीकॉप्टर, और देखिए चिनूक हेलीकॉप्टर लगातार सुबह से यहाँ पर जो पूरा एलएसी का इलाका है, आसपास का जो पहाड़ियां आप देख रहे हैं, करीब 15,000-16,000 फीट की ऊंचाई पर ये चिनूक हेलीकॉप्टर लगातार यहाँ पर एयर सर्विलेंस भी कर रहा है। और साथ ही साथ बता दें आपको कि ये एयर पेट्रोलिंग है, जो एयर कॉम्बैट पेट्रोलिंग होती है उसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि जब आपको तैयार रहना है कि किसी वक्त अगर एलएसी पर या सरहद पर कुछ इमरजेंसी होती है या टेंशन बढ़ जाता है, ऐसे में अगर आपको इमरजेंसी के दौरान आपको कोई सामान पहुंचाना है या फिर आपको कोई लॉजिस्टिक पहुंचानी है, किसी भी तरह के आपके हेल्प की जरूरत पड़ती है वहां पर ग्राउंड फोर्सेस को, तो उसके मद्देनजर ये जो लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट्स हो या फिर हमारे लॉजिस्टिकल, जिसे हम कह सकते हैं लॉजिस्टिकल टैक्टिकल ये एयरक्राफ्ट है, जैसे चिनूक है, अपाचे है, ये लगातार यहाँ पर एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यही है कि भले ही बातचीत लगातार चल रही है बॉर्डर पर, और उसके अलावा जो टेंशन लगातार बॉर्डर पर बना हुआ है, हमारे डिप्लोमेट्स भी लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस बीच जो भारत ने एक नई रणनीति अपनाई है, और वो रणनीति ये है कि बातचीत अपनी जगह पर रहेगी और जो हमारी जो तैयारी है वो अपनी जगह पर रहेगी। काराकोरम पास, डेप्सोंग, डेमचोक और पैंगोंग एरिया में भारतीय सेना मोर्चे पर डटी हुई है। इन इलाकों में फेस ऑफ और स्टैंड ऑफ की सिचुएशन है, लेकिन चाइनीज आर्मी को सबक सिखाने के लिए पिछले 7 दिनों में भारत ने फुल स्पीड में मिलिट्री बिल्डअप किया है। इंडियन एयरफोर्स का गजराज यानी C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान ने मोर्चा संभाल लिया है। ये वही विमान है जो टैंक, तोप और ट्रूप मूवमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। सुरक्षा वजहों से हम आपको वो डिटेल नहीं बता सकते कि C-130J सुपर हरक्यूलिस में कितनी एक्स्ट्रा फौज और कितने तोप और टैंक को लद्दाख पहुंचाया गया। इंडियन एयरफोर्स ने लद्दाख में जिन अपने विमानों को तैनात किया है उसमें सबसे अहम एक विमान है और टैक्टिकल विमान है C-130J सुपर हरक्यूलिस। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बहुत कम ऊंचाई पर उड़ सकता है और साथ ही साथ इसे रनवे नहीं चाहिए होता, यानी कि अगर प्लेन मैदान है तो वहां यह लैंड कर सकता है और टेक ऑफ भी कर सकता है। और यही वजह है कि इस विमान को लद्दाख में अब तैनात किया गया है, क्योंकि लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी जो भारत का एयरफील्ड है और दुनिया का सबसे ऊंचाई पे मौजूद एयरफील्ड है, वहां पर यह विमान उतर सकता है और हमारे ट्रूप्स को पहुंचा सकता है, उनके साजो सामान को पहुंचा सकता है। लगातार लद्दाख में IL-76 मालवाहक विमान को स्पॉट किया। यह तस्वीर बताती है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की रक्षा करने का कवच रेडी है। C-17 ग्लोब मास्टर भारतीय वायुसेना का सबसे अहम कार्गो प्लेन है, यानी ट्रांसपोर्ट विमान है, और इस विमान की ताकत को जो देखता है वो उसे सिर्फ देखता ही रह जाता है। इस विमान में 4 इंजन होते हैं और एक वक्त में यह विमान 1,28,000 से ज्यादा का वजन ढो सकता है। अगर बात करते हैं इसकी रेंज की, तो एक वक्त में यह विमान 10,000 किलोमीटर से ज्यादा के सफर को तय कर सकता है। और इस विमान में आपको बता दें, भारी भरकर सामान को कुछ ही घंटों में मैदानी इलाकों से लद्दाख के इलाके में लाया जा सकता है, यानी लेह तक पहुंचाया जा सकता है। अगर बात करते हैं ट्रूप्स कैपेसिटी की, तो ये एक वक्त में सैकड़ों हमारे जवानों को लेह तक पहुंचा सकता है। और साजो सामान की बात करें, चाहे वो टैंक्स हो या बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, उन्हें भी ये आराम से मैदानी इलाकों से लेह तक पहुंचा सकता है, जहां से फिर आगे उन्हें जो बॉर्डर है वहां तक हम भेज सकते हैं और चीन का मुकाबला कर सकते हैं। जमीन पर भारतीय फौज का दम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले चीन को शॉक देने वाली एक और तस्वीर आपको बहुत गौर से देखनी चाहिए। आसमान में पहरेदारी करते चिनूक हेलीकॉप्टर और अपाचे हेलीकॉप्टर माउंटेन वॉरफेयर में इंडियन एयरफोर्स के नगीने। इसे यूं समझिए, दुनिया के सबसे घातक लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं अपाचे। 1 मिनट में 128 टारगेट को मिटाने की क्षमता रखते हैं। मिसाइल, रॉकेट और ऑटोमेटिक गन से लैस है। वहीं माउंटेन वॉरफेयर में चिनूक का कोई मुकाबला नहीं। 9.6 टन तक मिलिट्री कार्गो को ले जाने की क्षमता है। पहाड़ों पर सेना को पहुंचाना हो या फिर पहाड़ों पर दुश्मन सेना को मिटाना हो, अपाचे हेलीकॉप्टर का तोड़ चीन के पास नहीं है। वहीं भारत ने सुखोई 30, मिराज 2000 और जैगुआर को लद्दाख में तैनात कर दिया है। लेकिन भारत का यह बिल्डअप चीन पर भारी क्यों?
ये डिटेल में आपको समझाते हैं। भारत के पास 270 फाइटर और 68 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है। चीनी बॉर्डर के नजदीक छोटा एयरबेस भी है। वहीं चीन के पास इस क्षेत्र में 157 फाइटर और कुछ ग्राउंड अटैक ड्रोन हैं। पीएलए एयरफोर्स इस क्षेत्र में 8 एयरबेस का इस्तेमाल करती है, लेकिन मैक्सिमम सिविलियन एयरफील्ड हैं जिसमें समस्याएं हैं। तिब्बत और जिनजियांग के ऊंचाई वाले एयरबेस और क्षेत्र के कठिन भौगोलिक और मौसमी परिस्थिति के चलते चीनी फाइटर अपनी डिजाइन, पेलोड और फ्यूल का आधा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। एरियल रिफ्यूलिंग चीनी प्लेन को ज्यादा पेलोड और कॉम्बैट टाइम दे सकता है, लेकिन चीन के पास पर्याप्त एरियल टैंकर नहीं है। चीन के पास J-10, J-11 और Su-27 फाइटर प्लेन है, लेकिन भारत के मिराज 2000 और सुखोई Su-30 ज्यादा बेहतर है। यहां आपको याद रखना है कि मिराज और सुखोई ऑल वेदर मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हैं और चीन के सिर्फ J-10 के पास ये खूबियां हैं। भारत ने चीन को ध्यान में रखकर रीजन में अपना बेस बनाया है। पीएलए के एक्शन को ध्यान में रखकर भारत ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रचुर कमांड, कंट्रोल और कम्युनिकेशन सिस्टम और एयर डिफेंस को विकसित किया है। केंद्र में सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तय कर लिया था कि चीन के साथ रिश्तों के मामले में उन्हें डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव रहना है। आंख में आंख मिलाकर बराबरी के स्तर पर बात करनी है। पीएम मोदी को पता था कि आज नहीं तो कल चीन को यह बात नागवार गुजरेगी। इसकी परवाह किए बिना पीएम मोदी ने चाहे व्यापार का मसला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो या फिर सैन्य तैयारियों का, सारी रणनीति इस कदर बनाई कि जब चीन की तरफ से तनाव बढ़ाने की कोशिश की जाए तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब दे सके। इसी लिहाज से चीन के साथ लगती सीमा पर भारत ने अपनी सैन्य तैयारियों पर पूरा फोकस किया और आज चीन के साथ बराबरी के स्तर पर खड़ा है। यहां आपको यह समझना है कि MiG-29 और जगुआर फाइटर से पेट्रोलिंग रात दिन हो रही है, तो चीन की हिमाकत का जवाब देने के लिए सुखोई और मिराज चाइनीज ठिकानों पर अटैक करने के लिए रेडी हैं। LAC पर सुखोई 30 मल्टी रोल फाइटर प्लेन, एयर टू एयर मिसाइल अटैक की क्षमता, एयर टू लैंड पर मिसाइल अटैक की क्षमता, टारगेट लोकेशन पर एटम बॉम्ब गिरा सकता है। मिराज 2000 दुनिया का घातक फाइटर है। बालाकोट में मिराज 2000 का इस्तेमाल टारगेट लोकेशन पर एटम बॉम्ब गिरा सकता है। Su-30 MKI भारतीय वायुसेना का फ्रंट लाइन फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये डुअल इंजन, डुअल सीट विमान है और इस विमान में आप कई तरह के रॉकेट्स, मिसाइल, बॉम्ब्स लगा सकते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये विमान ब्रह्मोस मिसाइल ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा इस विमान में बहुत ही आधुनिक एवियोनिक्स लगे हैं जो खास तौर पर इसी विमान के लिए तैयार किए गए हैं। इस विमान का रेंज 3000 किलोमीटर का है, लेकिन एयर टू एयर रिफ्यूल करने में यह विमान सक्षम है, जिस वजह से इसका जो रेंज है, इस विमान का जो रेंज है, बढ़ जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर इस विमान की तुलना हम चीन के किसी विमान से करते हैं तो वहां पर दो ऐसे विमान हैं जो तुलना की जा सकती है। एक है J-11 जो कॉपी है Su-30 का, जिसे चीन ने खुद तैयार किया है, और दूसरा है Su-30 जो उसने रशिया से खरीदा था। लेकिन इन दोनों ही विमान की जो टेक्नोलॉजी है Su-30 MKI से काफी कम है। हम कह सकते हैं कि बहुत पिछड़ा है। आसमान में भारत रेडी है तो जमीन पर चाइनीज आर्मी का पैर उखड़ना पक्का है। इसकी डिटेल समझिए, क्योंकि भारत का प्लान अगले 60 दिन का है। इस समय एक्स्ट्रा फोर्स के तौर पर भारतीय सेना ने आर्टिलरी गन और आर्म ट्रक भी लद्दाख भेजे हैं। सेना ने LAC पर हॉविट्जर तोप को तैनात कर दिया है। इसके अलावा 130 mm तोप और सॉल्टम को तैनात कर दिया है। सेना ने तंगुस्का, T-90 टैंक, T-72 टैंक को भी LAC के पास तैनात कर दिया है। आर्मी कमांड ने चीन की हर हरकत पर नजर रखने के लिए ऊंची चोटियों पर मैकेनाइज्ड कॉलम लगा दिए हैं। इस वक्त 10,000 से ज्यादा सैनिकों को ऊंचाई पर लड़ने के लिए एक्लेमेटाइज्ड करवाया जा रहा है। T-90 टैंक इंडियन आर्मी का मेन बैटल टैंक है, जिसे भीष्म भी कहा जाता है। वैसे तो ये रशियन मूल का है, लेकिन अब इसका निर्माण भारत में ही किया जा रहा है। इसमें 125 mm का गन लगा हुआ है और इसकी स्पीड बताते हैं कितनी है। करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह दौड़ सकता है, दुश्मनों पर गोले बरसा सकता है। अगर इसकी तुलना चीन के टैंक से की जाए तो वहां पर है T-99 यानी कि टाइप 99 टैंक, जिसे चीन ने विकसित किया है। इसमें भी 125 mm का गन लगा हुआ है।
इसकी स्पीड करीब 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की है। लेकिन अगर बात की जाए कि दोनों टैंक्स में से ज्यादा बैटल वर्दी कौन सा है, तो वो T-90 है, क्योंकि रशियन मूल का होने की वजह से इस टैंक ने कई तरह के ऑपरेशन में हिस्सा लिया है और कामयाबी भी हासिल की है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए कहां हाईवे पर हुई हेलीकॉप्टर